बीजेपी लीड बनाए हुए हैं। सुबह से मतगणना जैसे ही शुरू हुई तब से लेकर अब तक लगातार बहुमत के पार भाजपा नजर आ रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 27 साल बाद अब बीजेपी दिल्ली की सत्ता को संभालने जा रही है। तो वहीं दिल्ली के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों में जश्न का माहौल। तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जयपुर की तस्वीरें, जहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। भाजपाइयों में जबरदस्त जोश जुनून देखा जा रहा है। उत्साह को आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। किस प्रकार से नाचते गाते ढोल नगाड़ों की धुन पर जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जयपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही क्या कुछ कहा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने, आइए आपको सुनाते हैं। भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरा, जो झूठे वादे करते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं, झूठे प्रलोभन देते हैं और एक अफवाह फैलाकर एक बार सत्ता में आया जा सकता है, लेकिन स्थायित्व कभी भी नहीं बन सकेगा। वो दोबारा जीत करके आने की संभावनाएं नगण्य है। इसलिए जनता ने ये सिखा दिया कि केजरीवाल जी, जिन्होंने बहुत वायदे किए थे जनता से और एक स्वच्छ शासन देने का एक वादा किया था, लेकिन वास्तव में वो उस पर खरे नहीं उतरे। और चर्चाओं में भी पहले ही आ गया था कि वो जो कहते थे मुझे एक कमरा चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ शीश महल बना दिया और करोड़ों रुपया उस अपने निवास पर खर्च कर दिया। कहते हैं कि उस शीश महल के टॉयलेट में भी जो टॉयलेट सीट्स जो लगी है या बाथरूम जो बना है उसमें भी करोड़ों रुपए लगे। अब ये जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जो कहते हैं सत्ता में आने के लिए किस प्रकार का आश्वासन दिया था, वायदा किया था, और उससे एकदम उलट, और उनको गिरफ्तार भी होना पड़ा। सिसोदिया जी को भी गिरफ्तार होना पड़ा और जनता ने सबक सिखा दिया कि लकड़ी की हांडी चूल्हे पर दूसरी बार नहीं चढ़ती। एक बार में ही जल करके भस्म हो जाएगी तो दूसरी बार चढ़ने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए देश की जनता ने ये दिखा दिया और दिल्ली की जनता बहुत अनुभवी है, समझती है सारा कुछ कि कौन कहता है कौन करता है। दूसरी ओर मोदी जी ने जो कहा वो पूरा किया। जिस किसी भी क्षेत्र में मोदी जी गए वहाँ पर मोदी जी ने जो वादे किए उस पर वो खरे उतरे। जो मोदी जी ने कहा कि जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सिद्धांतों पर चल रही है कि जनता से वही वायदे करें जो निभा सकें। चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, हम सब ने, गुजरात की सरकार हो, कहीं भी हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी हम लगातार सत्ता में आ रहे हैं, वहाँ पर जो हमने वादे किए वो हमने पूरे किए। जनता मोदी जी पर भरोसा कर रही है और इसी आधार पर दिल्ली में प्रचंड बहुमत। कहते थे कि पहले सोचते थे कि क्या होगा, कई वायदे लोगों ने किए, कई लोगों ने जश्न की तैयारियां भी कर दी, वो सब धरी की धरी रह गई और भारतीय जनता पार्टी तो जीत हासिल करके और अपने दमखम पर दिल्ली में भी प्रदेश की सरकार बनाने में सफल हुई। तो आपने सुना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने क्या कुछ कहा दिल्ली की जीत को लेकर। तो वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दिल्ली की जीत को लेकर बीजेपी नेता नारायण पंचारिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम जो है अब धीरे धीरे लगभग रुझान सामने आ चुके हैं और बीजेपी जो है स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ चुकी है और भाजपा कार्यालय जो कि जयपुर में स्थित है वहां पर भी जो है यहाँ पर जश्न शुरू हो चुका है। हमारे साथ नारायण पंचारिया जी है। पंचारिया जी बताएं, दिल्ली के चुनाव भी अब पूरी तरीके से बीजेपी के पकड़ में आ चुका है, दिल्ली सरकार बनाने जा रही है। सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जागरूक जनता को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने आपके कुशासन को खत्म किया और एक झूठ और लूट की राजनीति जो चल रही थी दिल्ली में, उसका समापन अभी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया हार चुके हैं। किस तरीके से केजरीवाल पहले सत्ता में आते हैं, फिर
जेल भी जाना हवा खानी पड़ती है, फिर बाहर आते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन केजरीवाल हार चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के खिलाफ वो भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेकर आए थे, लेकिन खुद कहीं न कहीं देखिए, केजरीवाल वो शख्सियत है जो अन्ना हजारे के कंधों पर चढ़कर और जनता कुर्सी हासिल की और दिल्ली की जनता को सामने झूठ बोलकर और लगातार बरगरा कर भोला सा चेहरा बना के और इस तरह से पुनः सत्ता हासिल करने का एक जो कुप्रयास इस बार केजरीवाल ने किया था, जनता ने उसका नकाब उतार दिया और उनकी किए कराए की सजा जनता ने, दिल्ली की जनता ने उसको दे दी है। कांग्रेस फिर से जीरो पे आ गई है क्या? देखिए, कांग्रेस तो लगातार जीरो पे चल रही है। मैं देख रहा हूं जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं उससे लेकर के और लगातार एक एक करके सभी राज्यों को उसने खोया है। आने वाले समय में जनता और उसको सबक सिखाएगी और कांग्रेस का हमेशा हमेशा के लिए और पूरा समझ लो भारत की राजनीति से अंत होने वाला है। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप भाजपा? मैं भाजपा जीत का श्रेय देना चाहूंगा दिल्ली की जनता को। वास्तव में दिल्ली की जनता ने और विकास को चुना है। दिल्ली की जनता चाहती है कि ये विकसित भारत हो और नरेंद्र भाई मोदी जी से प्यार करती है, इसलिए उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का। दिल्ली की जनता को धन्यवाद देते हैं। दिल्ली की जनता ने विकास पर मोहर लगाई है और भाजपा की सरकार बनाने के लिए दिल्ली की मतदाताओं ने जो है जिस तरीके के यहाँ पर समर्थन दिया है और सरकार भी अब भाजपा की बनने जा रही है। तो आपने सुना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी नेता नारायण पंचारिया ने क्या कुछ कहा। हमारे संवाददाता ने बातचीत की, तो वहीं आपको सुनाते हैं हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बातचीत की। क्या कुछ कहना है बीजेपी कार्यकर्ताओं का इस जीत को लेकर। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, बताएं सर क्या करेंगे आज के चुनाव? देखिए, 2 साल पहले ही जनता ने मन बना लिया था कि इस भ्रष्टाचारी और ये झूठी सरकार को दिल्ली से आउट करना है और अगर इस देश की राजधानी को अगर आगे बढ़ाना है, स्वच्छता वहाँ लाना है, स्वच्छ पानी वहाँ लेके आना है और शराब जैसी नीतियाँ, वहाँ भ्रष्टाचार जिस तरीके से फैला के करोड़ों रुपए इन्होंने कमाए, उससे निजात पाना है तो भारतीय जनता पार्टी एक ऑप्शन है। और इस देश के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियाँ और उनका काम और दिल्ली की जनता, इनको जो श्रेय जाता है, निश्चित रूप से हम आभारी हैं इस दिल्ली की जनता की कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा अवसर दिया। जिस तरीके से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिस तरीके से विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी ने बहाई थी, वो अब वापिस विकास की गंगा वापिस बहना दिल्ली के अंदर प्रारंभ होगी। क्योंकि आपने जितने भी वादे किए अपने मैनिफेस्टो में, लुभावनी जो उन्होंने अपनी घोषणाएं डाली, वो एक भी पूरी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने जो घोषणा 5 साल के लिए की थी, वो 1 साल के अंदर में 60% घोषणा पूरी कर दी। माननीय भजन लाल जी जब वो दिल्ली में गए थे, जनता को बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार जिस राज्य में होती है, विकास के कार्यों को किस तेजी से करती है, जनता ने समझा और ये आज ये रिजल्ट हमारे सामने। आने वाले दिनों में उनकी घोषणाओं पे हम खरा उतरें और निश्चित रूप से उनके कामों पे खरा उतरें, ऐसी हमारी उम्मीद है। यहाँ पर आपने देखा कि दिल्ली चुनाव को लेकर जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं, इसमें भाजपा को जो है स्पष्ट बहुमत मिल रहा है और उसी बहुमत के बाद यहाँ पर भाजपा के प्रदेश कार्यालय जयपुर में भी जश्न शुरू हो चुका है। भाजपा के लीडर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन विनोद शर्मा के साथ हनुमंत सिंह चारण, A1 TV न्यूज़, जयपुर। तो आपने देखा राजस्थान में किस प्रकार का जश्न है। राजस्थान के भाजपा कार्यकर्ताओं में भी दिल्ली की जीत का जोश और जुनून साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार मतगणना को लेकर महा कवरेज जारी है।